तो स्टूडेंट, आइए आज हम बात करते हैं नया चैप्टर लघुत्तम समावर्त। इसे लासा भी बोलते हैं। तो देखिए लासा क्या होता है। लिखा दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समावर्त वह संख्या है जो उनमें से प्रत्येक संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। किसी संख्या का जब हम लासा निकालते हैं तो वह संख्या उन दोनों संख्याओं से अगर पूरी पूरी विभाजित होती है तो वह उन संख्याओं का लासा होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो इसमें उदाहरण देख लीजिए। पहला संख्याएं हमारी 80 और 100 का लासा क्या होगा। तो हमने इनके लिए इनके गुणनखंड कर लिए। पहले 2 से काटा हमने 40 आया, 100 के लिए 2 से काटा 50 आया, फिर 2 से इसके लिए डिवाइड किया हमने 20 आया, और 50 के लिए 2 से काटा हमने तो 25 आ गया। फिर हमने 2 से काटा 10 के लिए 5 आया हमारा, 25 2 से कटेगा नहीं, 25 हमने वैसे ही उतार लिया। अब दोनों संख्याएं हमारी 5 से कट रही हैं तो हम 5 से काट लेते हैं। इनके लिए 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 और 5 25, फिर हमारा 1 आया और 5 आए। तो हम फिर 5 से काटेंगे, इसमें एक तो हमने वैसे ही उतार लिया, 5 एकम 5, ये संख्या भी हमारी कट गई और यहाँ पर 1 आ गया। लास्ट में हमारे लिए 1 1 लाना होता है। फिर हम इसके जो भी गुणनखंड आए, गुणनखंड उनकी गुणा कर लेंगे और जो हमारा गुणनफल आएगा वही इस संख्या का लासा होगा। तो गुणा कर लेते हैं। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, पंजे 80, 80 पंजे 400, ये हमारा आ गया इसका लासा। इसी तरह हमारा दूसरा एग्जाम्पल है 16 और 25 का लघुत्तम समावर्त क्या होगा। लघुत्तम समावर्त का मतलब है लासा क्या होगा या एलसीएम क्या होगा। कुछ भी पूछा जाए तीनों में से एक ही बात होती है। तो आइए देखते हैं। 16 और 25 के हमने गुणनखंड कर लिए। पहले हमने 2 से काटा, 2 अट्ठे 16, और 25 हमारा 2 से नहीं कटेगा तो 25 हमने वैसे ही उतार लिया। जब तक हम 2 से कट करेंगे तब तक 25 ऐसे ही उतारते रहेंगे नीचे। फिर हमने 2 से कट किया, 2 चौक 8 और 25 हमने वैसे ही उतार लिया। फिर 2 से काटा हमने, 2 दूनी 4, फिर 25 हमने वैसे ही उतार लिया। फिर 2 से काटा, 2 एकम 2 और 25 हमने वैसे ही उतार लिया। अब हमारी ये संख्या क्या, एक इस संख्या के नीचे 1 आ गया और इधर 1 करना है हमें अभी। तो हम 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे 25 के लिए, 5 25, फिर 5 आया 5 के लिए, फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5। अब ये संख्या हमारी पूरी पूरी विभाजित हो चुकी हैं, इनके गुणनखंड हो चुके हैं। अब हम इन गुणनखंडों को, इनका गुणनफल निकालेंगे। जो भी गुणनफल आएगा वही हमारा लासा होगा। तो देख लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, ये हमारे गुणनखंड लिखे हुए हैं। इनकी गुणा करते हैं। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 पंजे 80, 80 पंजे 400, इसका भी हमारा लासा कितना आया, 400। अगला उदाहरण है हमारा 3 संख्याओं वाला। इसमें 3 संख्याएं हैं, 12, 52 और 99। इन तीनों के लिए हम काट लेते हैं। 2 से काटेंगे 6 आया, 2 से काटेंगे 26 आया, ये 2 से नहीं कटेगी तो हमने 99 वैसे ही उतार लिया। फिर हम 2 से काटा, 2 3 6, 13 दूनी 26 और 99 हमने वैसे ही उतार लिया। फिर हमने यहाँ पर हमारा अब 3 आया, 3 भी हमारी 2 से नहीं कटेगी, 13 भी 2 से नहीं कटेगी, 99 भी नहीं कटेगी, तो हम 3 से काट लेते हैं। 3 से हमने काटा, 3 एकम 3 और 13 हमने वैसे ही उतार लिया। और इसके लिए काटेंगे तो 3 तियाँ 9 और 3 तियाँ 9, कितना आया हमारा, 33 आया। फिर हम 3 से काटेंगे तो हमारा 1 आया और 13 हमने वैसे ही उतार लिया। 11 तियाँ कितने होते हैं, 33। या फिर ऐसे काट लेते हैं, 3 एकम 3 और 3 एकम 3। फिर हमारा 11 से हमने काटी संख्या, तो इधर तो हमारा 1 1 आ ही गया। इधर 13 हमारे 11 से नहीं कटेंगे, हमने वैसे उतार लिया। 11 से 11 के लिए काटेंगे, 1 आ गया हमारा। फिर हमने 13 बचा, 13 के लिए 13 से काटेंगे, 1 आ गया। अब हमारे तीनों संख्याओं की जगह पर 1 1 आ गए, इसका मतलब इनके गुणनखंड हो गए। अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे, यानी कि लासा निकालना है। तो हमने इनके गुणनखंड लिख लिए। अब हम इसकी क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 2 दूनी 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36, हमने यहाँ तक की गुणा कर ली। इस संख्या तक की हमने गुणा कर ली। क्योंकि इसकी गुणा जो है थोड़ी लंबी आएगी, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके इसकी गुणा करते जाते हैं और फिर लास्ट में गुणनफल आ जाएगा। तो हमने यहाँ तक की गुणा कर ली, हमारी 36 आ गया। फिर हमारा बचा 11, फिर बचा हमारा 13। अब हमने 36 की 11 से गुणा की तो हमारा आ गया 396 और 13 बचा।
अब हम 396 की 13 से गुणा की हमने, तो हमारा आया 5148। ये हमारा करेक्ट लासा है, एलसीएम है इन संख्याओं का।